नमस्कार दोस्तों। आज 11 मार्च 2022 है और इस वक्त प्री मार्केट रिपोर्ट का समय है। ये आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे राय, जियो पॉलिटिक्स पे राय अगर चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे 5paisa का डीमैट लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं। फंड ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट 9871066337 को भेजें और वहां आपको ये सब जानकारियां एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएंगी। अब कल S&P 500 का एक्शन अगर आप देखें तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी है, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू परसों की रैली का नहीं आया है। तो अब भी जो है S&P 500 को आप कमज़ोर कैटेगरी में ही कहेंगे, क्योंकि परसों की रैली से ऊपर S&P को क्रॉस करना चाहिए था और यहाँ पे ये 4414 का एक हाई है। इसके ऊपर निकलने की कोशिश S&P को करनी पड़ेगी अगर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम इसी रेंज में रहते हैं 4150 से लेके कुछ 4400 तक, तो ये मोटे तौर पे साइडवेज रहेगा। तो इसके चलते आज सुबह अगर हम SGX निफ्टी देखें तो वहां भी कल के लेवल से कुछ गिरावट पेश आ रही है। तो 16488 पे फिलहाल के लिए SGX निफ्टी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कल दो पॉसिबिलिटीज की बात करी थी। एक पॉसिबिलिटी जो थी वो ये था कि इसमें ये पिवट जोन है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ रैली करे और यहाँ से रिवर्स करे तो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि आप S1 तक जाएं और वहाँ से रिवर्स करें तो आप इसमें अपसाइड खेल सकते हैं। अब ओवरऑल हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी है अभी तक 3 दिनों में, और अब हमें अगर डाउन साइड की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है तभी हम इसको रिवर्सल मानेंगे। अगर हम 16400 को डिफेंड करते हैं तो यहाँ से अपसाइड भी हो सकती है। तो आज का दिन थोड़ी सी चॉपीनेस भरा होगा। तो आपको ये देखना है कि क्या बाजार 16400 पे सपोर्ट लेते हैं और वापस ऊपर जाते हैं, या ऊपर के स्तरों पे 16600 पे रेजिस्टेंस लेते हैं और वहां से नीचे की तरफ टर्न डाउन करते हैं। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो आज सुबह जो है यहाँ पे डिक्लाइन आया है, क्योंकि वापस जेलेंस्की ने जो है कुछ स्टेटमेंट सॉफ्ट किस्म की दी हैं टॉक्स फेल होने के बावजूद। ये मेरे हिसाब से रोज का नाटक शुरू हो रहा है, ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर बीच बीच में ये स्टेटमेंट्स सॉफ्ट दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर बात ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी हो, एक प्लान हो जिसके तहत हमें काम करना चाहिए। आज के लिए आपको छोटे और क्विक प्रॉफिट्स का नज़रिया रखना पड़ेगा। आज मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी चालें आपको मिलेंगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप
10 और 20 EMA के बीच में आ गए हैं। तो यहाँ भी आज कुछ हद तक एक कंसोलिडेशन मिल सकती है और उसके बाद हो सकता है आपको किसी तरह का डिक्लाइन मिले। यहाँ भी कल के लो पे अगर हम जाते हैं 34,150 34,200 के आसपास, तो वहाँ पे लेने का प्लान हो सकता है। और अगेन ऊपरी स्तरों पे 34,900 के आसपास अगर आप जाते हैं तो वहाँ से रिवर्सल आपको देखने में आ सकता है। तो ब्रॉडली आज का डे चॉपी रहेगा और बहुत केयरफुली ट्रेड करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आप JSW स्टील खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ 624 का है, टारगेट 715 का। MGL आप बाय कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस 745 का है, टारगेट 810 का है। और कॉनकोर सेल कर सकते हैं, 605 का स्टॉप, 580 का टारगेट। और बालकृष्णा सेल कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस 2115 का, टारगेट 1890 का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की सौजन्य से पहुंची है। और आज का दिन आपका अच्छा जाए। केयरफुल रहना, क्योंकि आज जो है लंबी चालें मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ट्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी और आपका माइंडसेट उसी टाइप का होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लंबी चाल पकड़ने के चक्कर में हम छोटे प्रॉफिट्स जाने देते हैं। तो आज मेरे हिसाब से उस किस्म का दिन नहीं है। टेक केयर एंड गुड लक।